हाँ, इसी बुक का रिव्यू करने वाली बात। देखिए पहला ही सवाल ये होगा कि सीधे बता दो यार लेना है या नहीं लेना है, क्या टाइम पास करना है नॉल। नहीं, देखो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़, कोई भी चीज़ आपको लेनी है या नहीं लेनी है। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस स्टेज की है, तो उस चीज़ में ये हेल्प करेगी ये बुक या नहीं हेल्प करेगी। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात कर ले हम लोग। ये बुक जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड लेबर लॉज, किसके लिए? ईपीएफओ, यूपीएससी का जो ईपीएफओ एग्ज़ाम है, एओ, ईओ और एपीएफसी के लिए, उसके ये काम आने वाली है आपके। और इसके राइटर की बात करें तो अमन शर्मा जी है। और अगर पब्लिकेशंस की बात की जाए तो पब्लिकेशन है दिशा पब्लिकेशन, तो ये देख सकते हैं। प्रिंट रेट जो है इसका 249 है, विच इज़ ऑलरेडी काफ़ी कम। और अगर आप इसको अमेज़ॉन से ख़रीदते हैं तो डिस्काउंट के बाद 179 या 189 में आपको कुछ ये मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से प्राइस की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा गया है इस बुक का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट। तो जब मैंने इनिशियली इस बुक को देखा तो मुझे लगा कि यार इतनी सारी चीज़ें इतने कम पेजेस में कैसे कवर होगी, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुझे यही लगा बेसिकली कि ये सफिशिएंट नहीं होगी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मैं बहुत गलत थी। जब मैंने इस बुक को पढ़ा, जब मैंने इसको खोला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर इन लिटरल सेंस। तो ये जो है बुक, इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिलते हैं। पहली बात, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ये आपके लिए नए हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारे सब्जेक्ट है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल आते हैं। हाँ, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं जो कि आप बिना पढ़े नहीं कर सकते सॉल्व। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है अकाउंटिंग वाला पोर्शन और लेबर लॉज। जो दो पोर्शन है उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये वाले जो पोर्शन है इसमें काफ़ी अच्छे से समझाए गए हैं, क्योंकि अगर आप ये वाले टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितने भी एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कंसेप्ट क्लियर करने में ये मदद करती है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे एमसीक्यूज़ या सारे क्वेश्चंस जो है इसी बुक में से डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा किसी भी बुक के साथ नहीं होता है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आगे आपको प्रैक्टिस करने में, टेस्ट सीरीज़ में जो आगे क्वेश्चंस मिलेंगे उसकी मदद से और इस बुक की मदद से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। तो बात करें अगर आगे कंटेंट की, तो देखो सबसे पहले जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल दिया है, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और ट्रायल बैलेंस वगैरह ये सब कुछ अलग अलग चैप्टर्स में दिया गया है। अब उसके बाद लेबर लॉज दिया है, इसमें भी सेक्शंस डिवाइड है, एक साथ नहीं दिया गया है पूरा। जो मैंने इसके पहले जो बुक रिव्यू करी थी उसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि यार सब कुछ उसमें मैसअप था, उसमें सब इकट्ठा दिया हुआ था। और हमको जब हम पढ़ते हैं हमको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ किस में आती है, हम क्लासीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए वो सारे सब्जेक्ट नए हैं। तो इस बुक ने वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व करी है, उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझा है। तो लेबर लॉ जो है वो भी इसमें सेक्शन वाइज दिए गए हैं। हाँ, सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वो इनसफिशिएंट है टोटल, ठीक है उसमें, लेकिन उसको भी आपको समझने में इस बुक से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। लेकिन हमारी मेन प्रॉब्लम तो वही वाले सब्जेक्ट्स है जो नए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और अकाउंटिंग वगैरह, और साथ ही स्टैटिस्टिक्स वगैरह इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लिए नहीं है, तो उनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। बात रही सोशल सिक्योरिटी की, तो उसको हम कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, वो करंट अफेयर से कवर हो जाता है, उसके लिए अलग से मैगजीन्स मिल जाती है। और किसी भी करंट अफेयर मैगजीन में ये सारी चीज़ें तो मिलती ही मिलती है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। हमारे पास जो कंटेंट है उसमें ये बुक में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, काफ़ी सफिशिएंट है। और दूसरी बात, एक चीज़ और इसमें क्या है कि ये जो दो चैप्टर्स दिए, लेबर लॉज और अकाउंटिंग वाला, उसके बाद ना माइंड मैप्स दिए हुए हैं। माइंड मैप्स जो है ना वो बहुत अच्छे से दिए है, उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है और आप उससे बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो याद रख सकते हैं। ये फैक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले एग्जाम में, ऑफ कोर्स, क्योंकि इनसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी हेल्प से आप एलिमिनेशन मेथड वगैरह को अप्लाई करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके इतने जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर है तो, ठीक है। सॉरी, मैंने बोला कि सेकेंड चैप्टर के बाद है, लेकिन सेकेंड के बाद नहीं है, फोर्थ के बाद है जो माइंड मैप्स दिए हुए हैं इसमें। और वो कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है, ये मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी। तो वो कुछ इस तरीके के हैं।
और आगे हम लोग देखते हैं इस बुक में क्या क्या मिल रहा है थोड़ा सा और डिटेल में, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है कि लेना है या नहीं लेना है ये बुक, वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बुक और देखते हैं इसके अंदर। और मैं पहले ही बता दूं कि आपके अगर ऑलरेडी कंसेप्ट्स क्लियर है तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी, लेकिन अगर ये सारे सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं आपको EPFO एग्ज़ाम के लिए, ये आपके लिए नए हैं, तो ऑफकोर्स ये बुक आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसमें सबसे पहले जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिया है, उसके बाद लेबर लॉज दिया है, और इसमें भी चैप्टर्स जो है वो अलग अलग दिए गए हैं। तो आप अगर रीड करना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप जो है ये चैप्टर्स कौन कौन से दिए गए हैं इसमें ये रीड कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अंदर देखिए तो यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इंश्योरेंस दिया हुआ है विच इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। और यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में दिया है। एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी पे आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा इस बुक से हट के, क्योंकि इसमें उतना सफिशिएंट नहीं दिया गया है। बाकी जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो सारी दी गई है इसमें, और वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और बाकी सोशल सिक्योरिटी आप किसी भी करंट अफेयर की बुक से, किसी भी नहीं, जिस बुक में दिया उससे पढ़ सकते हैं। और ये 10 प्रिंसिपल टू क्रैक एग्ज़ाम, सही बात बोलने पर हम ध्यान कहाँ देते हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, हर बुक में देना चाहिए। मतलब अगर कोई किसी एग्ज़ाम के लिए बुक पब्लिश कर रहे हैं तो उसमें सिलेबस ज़रूर देना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेबर लॉज दी गई है। फिर सबसे पहले यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल से स्टार्ट किया गया है, और लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है, कवर अच्छा है, और पेज क्वालिटी अच्छी है, माइंड मैप दिए हुए हैं, टेबल्स दिए हुए हैं, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। और प्राइस भी बहुत कम रखा है इन्होंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ 21 नहीं है, 17 का जो पेपर है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से, तो वो दिए गए हैं। तो ऐसे ही सारे जो चैप्टर्स हैं उनके एंड में ऐसे ही आपको क्वेश्चंस जो है ना वो मिलेंगे, जिसमें कि आपको पुराने क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो है वो भी मिलेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं सच कहूँ तो, लेकिन फिर भी ठीक है ना। फिर ये हो गया, फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें और ये चैप्टर के बाद तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे साइड में आपको मिलने वाले हैं माइंड मैप्स, और माइंड मैप्स से भी आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हालांकि मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे ये जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब ऐसे डिवाइड रहता है, याद रखने में थोड़ी परेशानी होती है। मुझे लगता है कि मैं थियरी ज़्यादा अच्छे से याद रख सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे रिवाइज़ करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। ये सारे एक्ट्स और उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सारी दी गई है माइंड मैप्स में। और फिर यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह जो है वो दिया गया है, किस टाइप के टॉपिक्स है उसमें सारे दिए गए हैं। और ये आपको मिलता है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के बहुत सारे दिए हैं, पर फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा और डिटेल में और थोड़े और ज़्यादा अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर एंड ऑफ दी बुक यहाँ पर हमको मिलते हैं कुछ मतलब 100-200 कुछ होंगे MCQ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो पॉज करके रीड भी कर सकते हैं कि किस टाइप के MCQ दिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं 100-200 भी नहीं है, देखो 115 MCQ मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें बाद में 120 है, सॉरी, बाद में जो डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो ये है हमारी बुक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, लेकिन आपके जो डाउट्स है, आपकी जो क्वेरीज है, आपको किसी बुक का रिव्यू चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।